कल मैंने आप लोग को फंक्शन कांस्टेंट एंड वेरिएबल से मैंने आपको पढ़ाया था और उस पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊँ, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मैंने कल बताया था फंक्शन ऑफ एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। आपका एफ जो फंक्शन किसका होगा, एक्स का होगा। मैंने आपको बताया था एफ ऑफ फंक्शन एक्स का। तो टू वैल्यूएट इज फंक्शन एज नंबर सर्टेन नंबर रिप्लेस करेगा, जो आपका सर्टेन नंबर रिप्लेस करे टू एक्स विथ दैट नंबर। ओके, तो आपका जो आज क्वेश्चन होगा वो फंक्शन पे ही होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए ये जो फंक्शन के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। ओके, इसमें मुझे फाइंड करना है, मुझे पहला आपको फाइंड क्या करना होगा, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द किसका करना है आपको, f ऑफ 2 दिया है, जो आपका हम f ऑफ x लेते थे, f ऑफ x। तो इस x के प्लेस पे हम क्या तो द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2। सेकंड मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which f of x इक्वल टू 4। तो आपको फंक्शन क्या दिया गया है, f ऑफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, f ऑफ 2 इक्वल टू, ध्यान से देखिए। तो पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना, मुझे पहला वाला सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट का, तो फर्स्ट हमें f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये मुझे वैल्यू दी गई है। तो ये आपका जो फाइंड वैल्यू है टू मेक अ सिंपल फॉर द फंक्शन f ऑफ x all of the possible and values of the continued the domain and all of the value f of x y plane constitute that range। तो इसका जो आपका रेंज होगा यहाँ पे f ऑफ x की जो वैल्यू दी गई है वो 2 है। क्या है, पहला फर्स्ट को मुझे सॉल्व करना है 2। तो x की वैल्यू पे हम प्लेस पे क्या रखेंगे, आपको x इक्वल टू क्या दिया गया है, 2। क्या दिया गया है, 2। तो यहाँ पे x के प्लेस पे 2 माइनस 3 इंटू 2, क्या है, 2 2 जा 4 माइनस, ये पहला आप नोट करिए। सेकंड जो मुझे फाइंड करना है वैल्यू, वो आपका क्या है, पहले f ऑफ x लिख लेते हैं। f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो f ऑफ x इक्वल टू कितना आपको दिया गया है, फाइंड द वैल्यू f ऑफ x इक्वल टू आपको कितना दिया गया था, 4। कितना दिया गया था, f ऑफ x कितना दिया गया था, 4। ठीक है, जो आपको सेकंड वैल्यू दी गई है f ऑफ x विच यहाँ पे आपको फाइंड करने की प्लेस में देखिए x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 4। ओके, इम्प्लाइज, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। जो हमारा राइट में है 4, वो लेफ्ट में आके माइनस 4x है। यहाँ पे 4 है, 3x का ऐसा 4 का ऐसा फैक्टर बनाइए। इस 4 का ऐसा फैक्टर मुझे बनाना है जो कि 3x को भी आ जाए और 4 भी। तो अगर हम इसका फैक्टर बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फैक्टर। तो 4 का फैक्टर तो 4 है, 4x माइनस x। ओके, तो इसके बाद क्या आएगा, माइनस 4। ठीक है, इतना समझ में आया। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4, और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 4। क्या बचेगा, x माइनस 4। ठीक है, आएगा यहाँ पे x माइनस 4 x प्लस 4। ये हमारा फैक्टर तुमने 9th में इस टाइप से करके पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ मेरा फैक्टर क्या बना, x प्लस 4 x माइनस 4 x प्लस 1। हमारा फैक्टर बना इक्वल टू किसका, 0। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं आपको x की वैल्यू जो आ रही है, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, x प्लस सेकेंड वाला 1। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली है, x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू 4 कॉमा माइनस 1। ये मुझे वैल्यू मिली है x की। फर्स्ट वाला जो मिला मुझे 2, और सेकंड जो वैल्यू मिली है 4 माइनस 1। ये हमारा फैक्टर। ठीक है, चलिए ये आ गया। ये आपका क्या था, कांस्टेंट वेरिएबल्स। इसका जो होता है द फॉर्मल एंड डिफाइन ऑफ द फंक्शन स्टेट ऑफ दैट द फंक्शन एक्चुअली ऑफ द रूल दैट एसोसिएटेड एलिमेंट्स ऑफ एन सेट कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन विद दैट द एलिमेंट्स ऑफ द अनदर। ओके, सेट एंड द रेंज
of the function for each value we select and domain of the function. तो they are exact, क्या कहते हैं, they are exact actually are the one accuracy is the in elements in that range. चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करके इस टाइप फंक्शन के कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये इजी होता है लेकिन इसका बेस अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ f इज लीनियर, क्या है, लीनियर। सेकंड क्वेश्चन है लीनियर फंक्शन पर सॉल्वर इसका बहुत बड़ा होता है और जब आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो बड़ा नहीं दिखेगा, छोटा ही क्वेश्चन रहेगा, इक्वल टू 4, ठीक है। और मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड पहले यहाँ पे देखिए एक ये वैल्यू और सेकंड वैल्यू दी है, देन फाइंड f ऑफ x। मुझे देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। f ऑफ x का फाइंड जो वैल्यू करेंगे ये आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट लीनियर, हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू रखनी होगी, ठीक है। लेट लीनियर फंक्शन f इज f ऑफ x, क्या लेंगे, f ऑफ x वैल्यू क्या लेंगे हम कल जब आपको हेंस देयर में वैल्यू लिए थे 2x प्लस 3 ऐसा करके लिए थे ना, तो हम ax प्लस b ले रहे हैं, ax प्लस b, मैंने ये वैल्यू ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो, गिवन, मुझे दिया गया है गिवन वैल्यू क्या दी गई है, गिवन f ऑफ 2 वैल्यू क्या दी गई है, f ऑफ 2 इक्वल टू कितना दिया है 4। तो हम मैंने हेंस यहाँ लिया कि लेट लिया क्या है लीनियर में ax प्लस b, ax प्लस b, x के प्लेस पे हम 2 रखते हैं तो मुझे क्या मिलेगा 2a प्लस b। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए 2b इक्वल टू कितना है 4 है, किसके इक्वल में 4 के। प्लस ये आप सेकंड देखिए आल्सो ऐसे ही -1 इक्वल टू 3, इसका क्या हो जाएगा, जब ऐसे ही इसको रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2a और अब यहाँ x के प्लेस पे -1 की करेंगे तो -a किसके 3 के, तो ये हमारा इधर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे इसका, और ये जो हमारा होगा इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करना है। चलिए फर्स्ट और सेकंड का इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। मैं क्वेश्चन को रब कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। अब मुझे यहाँ से फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या, तो पहले हम जो हमारा 2a फर्स्ट 2a, तो या फिर आप इससे पहले लीजिए फिर इसे, तो 2a देखिए 2a प्लस b इक्वल टू 4 है, तो हम इसे इजी कर सकते हैं 2a इक्वल 4 माइनस b, और इजी क्या कर सकते हैं a इक्वल टू 4 माइनस बी अपॉन 2। अभी क्या मिली है 4 माइनस बी अपॉन 2, लेकिन अभी हमारी a की वैल्यू नहीं है, मुझे अभी a की वैल्यू चाहिए थी b में रखने के लिए, b के स्थान प्लेस पे वहाँ पे रख। चलिए हमारा सेकंड क्या मिला हुआ है, सेकंड जो हमें मिला है -a b इक्वल टू 3, ये मिला है, तो इसके प्लेस पे हम इस वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से आप देख सकते हैं a की वैल्यू मिली है मुझे क्या 4 माइनस बी अपॉन 2, तो यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ आप ध्यान से देखिए इसे मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, ओके, यहाँ से इसे रब कर लेंगे। यहाँ देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे a, तो a के आंसर में 4 माइनस बी अपॉन 2 और प्लस b इक्वल टू कितना होगा 3, ओके। नेक्स्ट देखिए इसका क्या हो जाएगा, माइनस का एंट्री अंदर करा रहे हैं, तो अंदर एंट्री करेगा तो -4 प्लस बी अपॉन 2 प्लस बी इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यहाँ ध्यान से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, इनका 1 लेकर 1 -4 प्लस बी, और यहाँ पे क्या होगा 2 का b से कराएंगे तो प्लस 2b अपॉन 2 इक्वल टू 3। इतना समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ से मुझे वैल्यू मिलती जा रही है, मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस a b की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। ध्यान से देखिए इसका 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस बी प्लस, और ये एक मिनट में यहाँ पे हम इजी कर सकते हैं 2b प्लस b, तो क्या हो सकता है प्लस 3b, ओके। डायरेक्टली आप करके यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ए कर लिया, तो 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 3b को यही करिए 6, और तो राइट साइड में होगा तो क्या हो जाएगा +4, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 4 10, और ये 3 अपॉन में आ जाएगा 3, तो b की वैल्यू मुझे क्या मिली है 3। अब ऐसे ही हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, a की, किसकी a की, तो a की वैल्यू यहाँ हम फाइंड कर सकते हैं 2
a प्लस बी इक्वल टू 4, ठीक है, ये मुझे मिला। अब मैं यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। तो मुझे b की वैल्यू क्या मिली, 2a प्लस b के केस पे 3 मिला हुआ है इक्वल टू 4। तो 2a 10, यहाँ पे 4 पहले लिखेंगे तो 10 राइट में जाएगा, तो 10 अपॉन माइनस 10 अपॉन 3, 2a इक्वल टू a 10 से 12 या 2 अपॉन 3, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, a इक्वल टू 2 अपॉन 3 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा डिवाइड में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 1 अपॉन 3 क्या मिली। आपकी जो वैल्यू फाइंड हुई है, आप यहाँ से देखिए, आपकी जो वैल्यू फाइंड हुई है a की वैल्यू एंड b की वैल्यू जो मुझे मिली है वो है 10 अपॉन 3। अब हमारा f ऑफ x निकल चुका है, आप अब अच्छे से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो f ऑफ x, तो क्या होगा, सॉल्विंग, आप लिख सकते हैं इजली, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन था, तो वी गेट a इक्वल टू 1 अपॉन 3 एंड b इक्वल टू 10 अपॉन 3। हेंस देयर इजली हम क्या कह सकते हैं, हेंस f ऑफ x, यहाँ देखिए ये 1 का मीन्स क्या कहता है, x क्या कहता है एल्जेब्रिक में, x 1 मीन्स क्या कहता है एल्जेब्रिक में, x बोलता है, क्या बोलता है, x। तो 1 क्या है हमारा x प्लस क्या हो जाएगा 10 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है 3, कि हमारी f ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई है, फाइंड हो चुकी है, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, फाइंड हो चुकी है। आई होप को ये आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। आपका जो वैल्यू होता है, नोट दैट द f ऑफ 3 मीन्स एंड द वैल्यू f ऑफ 2 मीन्स द वैल्यू ऑफ द डिपेंड्स ऑफ द व्हेन x टेक्स ऑन द वैल्यू ऑफ 3, सो वी गेट दैट फंड नंबर इज दैट द आउटपुट ऑफ द फंक्शन, ओके, वी गेट दैट द नंबर। तो ये आपका अरेंजमेंट ऑफ दोज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू द आउटपुट एज द वैल्यू। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो फंक्शन, इसको पढ़ने के लिए अलजेब्रिक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अलजेब्रिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड करना है तो मैंने आपको बता दिया। कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम मैं आपको नोटिस दूँ तो लिखने का काम थोड़ा पीछे होने लगता है और बोलने का काम आगे आगे चलता है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। और अलजेब्रिक फार्मूला जो मैंने आपको सैम्बल्स पहले फर्स्ट टाइम पढ़ा, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे आप इनपुट और आउटपुट उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो मैंने आपको इनपुट आउटपुट में क्या बताया था, अगर इनपुट आपको 2x मिलता है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर मिलेगा, ओके। तो इस टाइप से हम इनपुट और आउटपुट सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।